अच्छी नौकरी हम करते हैं इसीलिए करना चाहते हैं कि 8 घंटे की नौकरी से मैं अपने 16 घंटे की लाइफ को व्यवस्थित कर सकूं, सुख से जी सकूं। मेरा अनुभव अभी तो ऐसा हुआ नहीं कि कोई 16 घंटे की अलग से जिंदगी जीता है। आपके इतने अध्यापक इनसे पूछो, तो घर पे भी अध्यापक मिलेंगे आपको, वहां पर आपको शर्मा जी वर्मा जी कोई नहीं मिलेगा, सब अध्यापक मिलेंगे। तो होता क्या, वो बच्चों से बात करेंगे तो बच्चों को भी लगता है वो अध्यापक से बात कर रहे, पापा से बात नहीं कर रहे। समझो कहाँ हम, क्या चीज हमारे हाथ से छूट रही है। जिस जीवन को सुधारने संवारने के लिए मैं अच्छी नौकरी की तलाश में हूं, मेरी जिंदगी पूरी की पूरी खत्म हो रही है। मैं एडिटर हूं तो पत्रिका में हूं भाई, पत्रिका से बाहर निकल के तो गुलाब कोठारी की तरह जीना चाहिए। कहीं बहुत मुश्किल, मिलता ही नहीं। गुलाब हो गए, घर पर भी संपादक, बच्चों के सामने भी संपादक, पत्नी के सामने संपादक, रिश्तेदारों के सामने संपादक, तो फिर गुलाब जी कब जिए 100 साल में? मेरा ये है सवाल आपसे, जिस पर आपको चिंतन करना चाहिए। क्या आपको जीना है या आपकी उस नौकरी की पहचान के सहारे आप उम्र पूरी करना चाहते हैं? अगर कुछ बनना चाहते हैं तो आपको अपने विकास पर सोचना पड़ेगा, उसका विकल्प नहीं है। विकल्प जिंदगी में वो ढूंढता है जिसका संकल्प कमजोर होता है। जिंदगी बिना संकल्प के नहीं चल सकती। आप कुछ बन नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, सबके लिए एक संकल्प चाहिए, क्योंकि यात्रा 100 साल की है, छोटी नहीं है। अगर संकल्प मजबूत नहीं है तो हम बीच रास्ते विकल्प ढूंढने चले जाते, निकल पड़ते हैं और हमारी मंजिल हमसे छूट जाती है। इसलिए मन को समझना मेरी सबसे पहली जरूरत है कि उसमें इच्छा कैसे पैदा होती है, मुझे नहीं मालूम। तो जब मुझे मालूम नहीं इच्छा पैदा कैसे हो रही है तो मैं पूरी करने के लिए क्यों भाग? पूरी हमारे हाथ में क्या बचा? पूरी करो, पूरी मत करो, या उसको दबा दो। बोलाचाली की स्थिति है, अपनी मर्जी से तो हम पूरी करें या पूरी नहीं करें। लेकिन अगर इच्छा मेरी मर्जी से पैदा नहीं हो सकती, इच्छा को मैं खुद मन में पैदा नहीं कर सकती, तो मेरी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में नहीं है। इसको भी समझना पड़ेगा। जो इच्छा पैदा कर रहा है वही तो मेरी जिंदगी को चलाएगा। मैं मना कर दूं या हाँ कर दूं, इच्छा को पूरी कर दूं या नहीं करूं, फिर मुझे ये समझना पड़ेगा कि इच्छा आखिर पैदा क्यों होती है, कैसे होती है, कौन करता है, जिसको मुझ में पूरा करने के लिए सारा दिन पापड़ बेलना पड़ता। अगर ये समझ में नहीं आया तो इस मेहनत का मतलब क्या निकलेगा हमारे? कैसे पता लगेगा कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं है, या मेरी मेहनत काम आई या नहीं आई? बच्चों की शिक्षा में मन की भूमिका ही नहीं है, नदारत है, आदमी का नाम ही गायब है। वहां आप केवल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जीवन को नहीं पढ़ते। पहले जो शिक्षा होती थी गुरुकुल में, वहां समग्र दृष्टि से शिक्षा देते थे। आज मैंने कहा 4 में से 2 धरातल हमको सिखाए जाते हैं और 2 धरातल हमारे छोड़ दिए जाते हैं। अब वो कोई हो सकता है कोई धर्म गुरु मिले और वो इन 2 को पूरा करे, पर मेरा व्यक्तित्व बट गया। आपको इस तथ्य को समझ करके इसकी पूर्ति करने के प्रयास करने हैं। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं। हो सकता है मान लीजिए शिक्षा में मन नहीं है, पर मुझे मन को समझना है। उसके बिना ये तो मेरे साधन है, बुद्धि और शरीर साधन है, इच्छा पूरी करने के साधन है, मन के अनुयायी हैं, अनुचर हैं। ये साध्य नहीं है, इनकी मुझे पूजा करने की जरूरत नहीं है। और इस बात को मुझे समय रहते सीख लेना चाहिए कि मेरा मन कैसे व्यवहार करता है, कैसे पैदा होता है, कैसे इच्छाओं का नियंत्रण मैं मन को समझकर कर सकता हूं। जीवन के सपने मन देखता है,
जीवन की सारी स्मृतियां मन में होती हैं, जीवन की आगे की भावी कल्पनाएं मन में उठती हैं। मन के बाहर जीवन है ही नहीं और हम मन को जानते ही नहीं। जब इस मन को हम समझने लग जाएंगे तब हम मन को संकल्पित करने के रास्ते में आगे बढ़ने लगेंगे, तब तक संभव नहीं है। इसीलिए हम नकल करवाते हैं, नकल करते हैं, क्योंकि हमको अपनी शक्तियों का पता नहीं पड़ता। अभी जो भी हम सीख रहे हैं, जिसको हम ज्ञान मानते हैं, क्या है जरा एनालिसिस करके देखो। जो कुछ बाहर से आ रहा है वो ज्ञान मानते हैं हम, वही चाहे वो सूचनाएं हैं, चाहे वो जानकारियां हैं, हम उसको ज्ञान मानकर उसके सहारे जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो माँ बाप से आता है, चाहे वो स्कूल से आता है, चाहे दोस्तों से आता है, टीवी रेडियो से आता है, कहीं से आता होगा, बाहर से आ रहा है। बाहर से आया हुआ ज्ञान, जिसको आप इंफॉर्मेशन और नॉलेज कहते हो, मेरे जीवन के आधारभूत पहलुओं को नहीं छूता, मेरे आपसी संबंधों को नहीं छूता, मेरे और प्रकृति के बीच जो संबंध है उनको नहीं छूता, मुझे कुछ नहीं समझाता है। वो जो मुझे समझाता है उसको मैं विजडम कहता हूँ। विजडम हो, विजन हो, दृष्टि हो, प्रज्ञा हो, बुद्धिमता हो, या गायत्री मंत्र में जिसको आप धियो यो न प्रचोदयात् कह रहे हैं, वो धी हो, वो मेरे भीतर है, मैं लेकर उसके साथ मेरा जीव आया है। जब तक वो मेरे काम आने नहीं लगेगा तो कृष्ण का वो ममेवांशो जीवलोके का मतलब कुछ नहीं निकलेगा। हर जीव में, हर प्राणी मेरा अंश है, उसका पता कभी भी नहीं लगेगा, उसका विकास हम कभी भी नहीं कर पाएंगे और अपनी अद्वितीयता को कभी भी जान नहीं पाएंगे। और उसका कारण भी यही है कि हम उस धरातल को छूते ही नहीं हैं। मैं आपको दो उदाहरण महाभारत से दे देना चाहता हूं अपनी बात पूरी करने से पहले। दोनों ही उदाहरण महिलाओं से जुड़े हुए हैं, ताकि आप उसकी भावनात्मकता को, उसकी गहनता को समझ सकेंगे। रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी है, कृष्ण के पांव दबा रही। अचानक उसका हाथ एक जगह रुक जाता है, उसको लग रहा है कृष्ण के पांव में छाला हो गया है। समझ में नहीं आया कैसे कृष्ण के पांव में छाला, न कहीं पैदल चलना पड़ता है इनको, न कहीं नंगे पांव चलते हैं, तो अभी छाला आया वहां से, उसको जिज्ञासा उठी तो पूछा, भाई कृष्ण ने क्या तुम्हारे पांव में छाला है? नारद को तो समझ में आई नहीं बात, ये कहां से, क्या कारण रहे होंगे। कृष्ण थोड़े से यहाँ से कहता, इसका कारण कहीं नहीं है, तुम हो। अब बताओ कैसा लगेगा। इस प्रश्न का उत्तर अगर खाली हम दो ही लाने जानते हैं, एक ने पूछा तुम्हारे पांव में छाला है क्यों, और दूसरा कहता कारण तुम हो, तब क्या समझे भावना के धरातल पे जाए तो कुछ चीजें दिखना शुरू होगा। रुक्मिणी ने पूछा कि मुझे समझाइए, आपने आज ये तगड़ा आरोप मेरे पर लगा दिया। उसने छोटी सी बात, थोड़े दिन पहले यहाँ राधा आई थी, कुरुक्षेत्र के कुंभ से लौटकर थोड़े दिन हमारे यहाँ द्वारका में मेहमान रही थी, उसकी सेवा करने की ड्यूटी तुम्हारी थी, तुमको लगाया था। और मैं जानता हूं तुम्हारे मन में उसके लिए बहुत ईर्ष्या है, उसको तुम रोक नहीं सकते। तुमने उस ईर्ष्या के कारण उसको गरम गरम दूध पिला दिया। तुमको ये पता नहीं था कि उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं। मानव जीवन को समझना है, नारी शक्ति की भाव की प्रधानता को, गहनता को समझना है, जिसके कारण वो इस सृष्टि का संचालन करती है। तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा उसको।